नो मैदा, नो शुगर, नो ऑयल, ना अंडा, ना अवन। अगर आप ऐसी केक की रेसिपी ढूंढ रहे हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लजीज वेजीज। तो आइए हम देखते हैं कि हमें ये केक कैसे बनाना है। तो उसके लिए लेंगे हम, ये अभी सीज़न है ऑरेंज का, तो हम लेंगे 2 ऑरेंज। और मैंने ये बनाया है ओट्स से, ओट्स और गेहूं का आटा। तो मैंने दोनों को एक एक कटोरी लिया है। करीब 100 ग्राम है ये दोनों, और 100 ग्राम ही लिया मैंने गुड़। और ये लिया मैंने घर की मलाई, 2 से 3 दिन का है, ये 3 से 4 चम्मच है। और मैंने लिया घी, हेल्दी केक बनाना है तो मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच घी और 2 से 3 चम्मच दही। अब हम क्या करेंगे, ओट्स को लेंगे मिक्सी जार में और इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके इसे हम रख लेंगे। दोस्तों, आप इस केक को, अगर आपके पास ये नहीं है ओट्स, तो आप इसे गेहूं के आटा से बना सकते हो, इजीली बन जाएगा। और फिर हम लेंगे ऑरेंज को लेंगे और इसे हम छीलेंगे। इसका जो छिलका है उसे निकालेंगे और इसका बीज को निकालेंगे, और इस तरह से हम इसे निकाल कर रखेंगे। आप इसका जूस बना सकते हो, लेकिन सही ये होता है। तो इस तरह से निकालने के बाद हम इसे ग्राइंड करने के लिए जार में डालेंगे, इस तरह से। अब आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लें केक का, तो उसके लिए हम लेंगे केक टीन। देखिए, ये जूस इस तरह से मैंने कटोरी में निकाल रखा। अब लेंगे टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी में थोड़ा सा आटा या मैदा लगाकर आप रख लीजिए। मैंने आटा लगाया। इसमें लेंगे थोड़ा सा घी या तेल। आप तेल में भी इस केक को बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि घी से ही बनाएं। तो इस तरह से मैंने उसमें घी को डाला और आटे को डालकर इस तरह से टीन को तैयार कर रखा। केक बनाने से पहले कुछ तैयारियां पहले करनी होती है, फिर केक बनाने में आसानी होता है। तो मैंने इस तरह से एक साइड गैस पे चढ़ाया कढ़ाई आप देखें थोड़ा मोटे तले का ले। आपके पास डेगची, भगोना जो भी हो, आप उसमें भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई में ही बने। और मैंने डाला नमक को और इस तरह से उसे प्री हीट होने दिया। और फिर एक लेंगे हम बाउल और उसमें डालेंगे हम इस ऑरेंज के जूस को, और फिर डालेंगे गुड़ को मैंने बारीक चाकू से काट लिया। आप इस तरह से टुकड़ों में कर लें। और उसके बाद मैंने लिया दही, 2 से 3 चम्मच दही लिया था, उसे डाला। एकदम ताज़ी दही ले। और फिर मैंने डाला घी मेरा पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ था, ठंडा के चलते जम जाता है जल्दी। तो इस तरह से मैंने इसे डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स करें। बिल्कुल जब तक गुड़ मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैंने डाला वेनिला एसेंस। आपके पास अगर वेनिला एसेंस नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 3 से 4 इलायची को कूट कर डालते हैं। उसके बाद डाला मलाई को और अच्छे से मिक्स करा। उसके बाद डाला ओट्स के पाउडर को, आटा को, और 1 चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच लेंगे बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से चम्मच से या फिर किसी भी विस्कर की सहायता से आप इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं जाएगा, 3 से 4 चम्मच 5 चम्मच कुछ ऐसे ही दूध जाएगा। तो मैंने थोड़े थोड़े से दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को सही करा। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी बिल्कुल गाढ़ी होगी। इसमें हम टूटी फ्रूटी को, आधा टूटी फ्रूटी को डाला और आधा को ऊपर से डालने के लिए रखा। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह की गाढ़ी होगी। ये केक बहुत बनेगा फ्रेंड्स, घर में बनाकर देखिए। और बिल्कुल हेल्दी आप बच्चे को खिला सकते हो। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो तो भी आप आराम से खा सकते हो, जितना मन उतना करे खा सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे बैटर को केक टिन में डाला। इस तरह से डालते हुए आप केक टिन को जो है वो थोड़ा सा टैप कर लें, ताकि किसी भी तरह से एयर बबल्स हमारे इस केक में ना हो। तो इस तरह से केक टिन को
आप टैप करें। ये देखिए ऐसे, और जो मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी को रखा था मैंने उससे भी सजाया। आप चाहें तो बिना टूटी फ्रूटी के भी बना सकते हो, प्लेन बना सकते हो। मुझे पसंद है इसीलिए मैंने टूटी फ्रूटी डाला। और इस तरह से हमारा देखिए यहाँ जो नमक और कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो चुका है। तो आप उसमें थोड़ा सा, अगर कुछ नहीं है तो आप उसमें प्लेट रखें या स्टैंड आता है तो उसको रखें। और इस तरह से मैंने उसे ढका। इस तरह से एक टॉवेल को मोटा करके और इस तरह से ढकिए ताकि इसकी जो गर्माहट है वो अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से बनी रहे। और इसे मैंने 25 से 30 मिनट तक ही रखा और ये अच्छे से बेक हो चुका था। और केक बनाइए तो उसमें 40 से 50 मिनट लगता है, लेकिन एक केक बहुत ही जल्दी बेक हो चुका था, पक चुका था। और ये केक देखिए हमारा बिल्कुल पक के फट चुका था। और इस तरह से मैंने इसे निकाला और किसी सूते कपड़े से ढक कर रखा ताकि इसका मॉइस्चर ना सूखे। और इसे करीब 15 से 20 मिनट रखने के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया। और देखिए आप सोच सकते हो कि घर में इतना सुंदर केक बन जाएगा, लेकिन ज़रा सा कोशिश और मेहनत से आराम से बनेगा। देखने में लगता है कि बनाना हार्ड होगा, लेकिन बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आप एक बार इसे बना कर देखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अच्छी बनी है। तो इस तरह से मैंने इस केक को बनाया। ये देखिए एकदम हेल्दी केक और एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम, इतना सुंदर केक बना और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमारा केक देखिए, उफ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मुलायम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।